राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 7 जुलाई 2024 सीटेट पेपर 2 में मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इन सभी क्वेश्चन को हम टेक्स्ट बुक से लिए हैं ताकि हमें लिखना ना पड़े, ठीक है। और मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है और इस पेपर को हम देने भी गए थे और उसके बाद हम सीटेट क्वालिफाइड भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक से लिए हैं ताकि हमें टाइप करना ना पड़े और मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ का योग निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में एलसीएम आपको दे दिया गया है कितना, 630, और आपको एचसीएफ निकाल के योग करना है। तो भाई अगर हम लोग एलसीएम में यहाँ पर जो संख्याओं का जो दो संख्याओं का जो अनुपात है 3 और 7, अगर हम लोग उसको गुना करके भाग देते हैं तो भाई एच से भी आ जाएगा। तो बताओ एच से कितना आ जाएगा, काटने से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और इसको जोड़ने से हो जाएगा 660। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 660। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक त्रिभुज है ABC और AB पर एक बिंदु D है, AB पर एक बिंदु D है, ठीक है। CD कोण ACB को समद्विभाजित करता है, कोण C को AD समद्विभाजित करता है और कोण A का मान कितना है, 50 है। कोण A का मान 50 है और कोण B का मान कितना है, 70 है। और तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120, और 180 होने के लिए कितना चाहिए भाई, 60 चाहिए। तो ये वाला भी कोण 30 हो जाएगा और ये वाला भी कोण 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोण C को कोण CD 2 इक्वल भागों में बांटता है यहाँ पर। अब आपको क्या निकालना है, ADC निकालना है। ADC मतलब इस कोण का मान निकालना है। तो भाई इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 और 70 को जोड़ देंगे तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, कितना, 30 + 70, 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा भाई, इस कोण को देखना आपको, CDB। अगर ये वाला कोण x है, ये वाला कोण y है, ये वाला कोण z है, तो x का मान कितना हो जाएगा, बाह्य कोण का मान कितना होगा, आंतरिक y और z का योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 + 70, 100। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को भी आप एग्जाम में 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए ABC एक त्रिभुज है और AB भुजा पर एक बिंदु M है और भाई इस प्रकार है कि AM = BM, AM = BM = CM, मतलब ये तीनों भुजा इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर कोण A का मान x है और कोण B का मान कितना है, 70 है, 70 डिग्री है। और आपको निकालना क्या है, 3x + 25 निकालना है, 3x + 25 निकालना है, ठीक। तो देखो अगर ये वाला कोण 70 है तो भाई ये वाला भी कोण 70 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि भुजा इक्वल है तो भाई कोण भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तब ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ठीक है, तब ये वाला कोण 70 70 140 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कोण C, M और A को देखिए, तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180, लेकिन इस कोण का मान कितना है, 140 है। तो 180 पूरा करने के लिए और 40 चाहिए, मतलब ये वाला भी कोण 20 हो जाएगा और ये वाला भी कोण 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 डिग्री है। 20 क्यों होगा, क्योंकि भुजा इक्वल है तो कोण भी भाई इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 20, और आपको निकालना क्या है, 3x + 25 का मान निकालना है। 3 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 60 आ जाएगा और यहाँ पर 25। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 85 डिग्री,
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1 और 500 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 3, 5 और 7 से विभाज्य है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आप 3, 5 और 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम तो भाई कितना हो जाएगा, 3, 5 और 7 का एलसीएम 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 105,000 ये पहली संख्या हो जाएगा 1 और 500 के बीच में, जो कि 3, 5 और 7 से भाग जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या इसका 2 गुना कर देंगे, 210 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी संख्या हो जाएगा जो 3, 5 और 7 से भाग जाएगा और जो कि 1 और 500 के बीच में है। तीसरी संख्या इसका अगर हम लोग 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315। तो ये तीसरी संख्या हो गया। इसका अगर हम लोग 4 गुना करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 420। और ये चौथी संख्या हो गया। ठीक है, जो कि 3, 5 और 7 से भाग जाएगा और ये संख्या 1 और 500 के बीच में है। ठीक है, अगर हम लोग इसका 5 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 525। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 4। इस संख्या को हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये संख्या 1 और 500 के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा भी है, और तिर्यक रेखा की एक ही ओर बनने वाले 2 आंतरिक कोण। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आंतरिक कोण ये वाला भी कोण है, ये वाला भी कोण है, ये वाला भी आंतरिक कोण है और ये वाला भी आंतरिक कोण है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला और ये वाला और ये वाला हाँ बाह्य कोण है। तो आंतरिक कोण के तिर्यक रेखा के एक ही साइड में लेना है। चलिए समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर ए एक आंतरिक कोण है और यहाँ पर बी एक आंतरिक कोण है, और ए का मान दे दिया गया है 2x + 15 डिग्री। ठीक है, ए और बी को एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर समझने के लिए लिख रहे हैं। और बी का मान कितना दे दिया गया है, 3x - 20 डिग्री। ठीक, और मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर 2 आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर a + b का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर a और b को जोड़ने से कितना हो जाएगा, तो भाई a का मान 2x + 15 है, b का मान 3x - 20 है। 2x + 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और +15 और -20 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 + 1 37 हो जाएगा। ठीक है, 185 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, 4x + 6 डिग्री का मान निकालना है। इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 154 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 2f + 3e - 4x का मान निकालना है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम लोग ऑयलर फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ऑयलर फार्मूला क्या है, f + v = e + 2। यहाँ पर f क्या है, फेस से मतलब फलक, v क्या है, वर्टेक्स से मतलब शीर्ष से, और e क्या है, यहाँ पर e एज है मतलब किनारा। ठीक है, और यहाँ पर f का मान कितना है, 7 है, v का मान x दिया गया है, e का मान 15 दिया गया है, +2। तो भाई 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17, और यहाँ पर 7 है, तो 17 होने के लिए x का मान कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका मान निकालते हैं। f को 2 गुना करना है, 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। e का मान कितना है, e का मान 15 है, 3 गुना करना है मतलब 45 हो जाएगा, और x का मान 10 है, 4 गुना करके घटाना है। तो 45 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 और 14 कितना हो जाएगा, 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, माध्य और परिसर का अंतर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिसर निकालते हैं। बहुत ही आसान है परिसर।
तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 42 है और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 17 है। 42 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए इन सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। इन सभी संख्या को जोड़ने से कितना हो जाएगा भाई, इन सभी संख्या को जोड़ने से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 366। और यहाँ पर टोटल नंबर कितना है, संख्याओं की कितनी संख्या है, टोटल नंबर यहाँ पर 12 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30.5। अब आपको क्या करना है, अंतर निकालना है माध्य और परिसर का। तो भाई 30.5 में से जब हम लोग 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम लोग 30.5 में से 25 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 5.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। x² - y² इक्वल टू क्या होता है, x + y x - y। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x के बदले यहाँ पर क्या है, a - b + c, और y के बदले क्या है, y के बदले यहाँ पर है a - b - c। ठीक है, फिर से हम लोग x का मान लिखेंगे जो कि है a - b + c। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। तो मेरे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो माइनस है तो ये वाला माइनस a के साथ भी गुना होगा, माइनस b के साथ भी गुना होगा और माइनस c के साथ भी गुना होगा। ठीक है, तो जब ये वाला माइनस a के साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। जब माइनस b के साथ गुना होगा तब प्लस b हो जाएगा, और जब प्लस माइनस c के साथ गुना होगा तब प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे यहाँ पर है b - a है, b - a। ठीक, तो देखिए यहाँ पर प्लस का c माइनस का c कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस का a प्लस का a कट जाएगा, और माइनस का b और प्लस का b कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2a - 2b, और यहाँ पर क्या बचेगा c + c 2c, और नीचे है क्या b - a है। यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -a हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस b हो जाएगा, और इधर 2c है, और नीचे b - a। ठीक है, अगर हम लोग b को आगे लिखते हैं और -a को पीछे लिखते हैं तो b माइनस क्या हो जाएगा, b - a है ये पर, तो b - a हो जाएगा। चलो -a को हम लोग पीछे लिखते हैं, b को आगे कर दिए और -a को पीछे, तो b - a यहाँ पर कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तब, -2 को 2 से गुना करने से -4c इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप एग्जाम में 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त आरेख में एक पाई चार्ट है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या है, मैथ है, गणित है, उसके बाद साइंस है, उसके बाद सोशल साइंस है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हिंदी है, हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी है। और मैथ में जो अंक है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, उसके बाद 80 डिग्री है, उसके बाद 65 डिग्री है, उसके बाद 75 डिग्री है, उसके बाद 50 डिग्री है। एग्जाम में आप इसको बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इन सभी को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री, डिग्री में 360 डिग्री है। ठीक है, डिग्री में कितना है 360 है, और नंबर में कितना है 540 है, नंबर में 540 है, और डिग्री में कितना है 360 डिग्री है। और आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है गणित और अंग्रेजी में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर निकालना है। तो भाई गणित में, मैथ में कितना प्राप्त किया है 90 डिग्री, और अंग्रेजी में कितना प्राप्त किया है 50 डिग्री प्राप्त किया है। तो भाई इसको घटाने से कितना हो जाएगा, तो इसका घटाने से इसका अंतर हो जाएगा 40 डिग्री। तो 360 डिग्री इक्वल टू अगर 540 नंबर है
तो भाई 40 डिग्री इक्वल टू कितना नंबर हो जाएगा बताओ, बस आपको इतना निकालना है, एग्जाम में आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या करना पड़ेगा, 9 से भागा लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 9 से भागा लगाना पड़ेगा। तो इधर भी अगर हम लोग 9 से भागा लगाते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 60। बस आपको एग्जाम में इतना करना है और आपका आंसर आ जाएगा कितना 60। नेक्स्ट अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और OP का मान दे दिया गया है x+7। OP इसका मान क्या है x+7। उसके बाद OQ का मान कितना है, OQ का मान कितना है x+y। उसके बाद OR का मान है 20, OR का मान है 20 और OS का मान है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 7y, मतलब y का पहले आपको मान निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ओ इक्वल टू ओ आर हो जाएगा, ठीक है। पी ओ इक्वल टू ओ आर हो जाएगा और यहाँ पर पी ओ का मान कितना है x+7 और ओ आर का मान कितना है 20। 7 को इधर लाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखिए x+y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। यहाँ पर एस ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू, समझिएगा। एस ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ क्यू और एस ओ का मान कितना है, एस ओ का मान है 16 और ओ क्यू का मान कितना है x+y। यहाँ पर x का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो भाई 16 पूरा करने के लिए y का मान कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 21 + 5, इसका आंसर आ जाएगा कितना 26। और एग्जाम में आपको इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं। x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, x+7 का मान है 20, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 13, ठीक है। और x+y का मान कितना है 16 है, तो y का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 को यहाँ पर रखना है और आंसर आपको इस तरह से निकालना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या या तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है, ठीक है। ये संख्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, 2 पूर्णांक है यहाँ पर। तो छोटी संख्या इन दोनों में से ही एक होगा। तो 6/7 या 3/8 होगा। या तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, गुना कर लीजिए। 6 को 8 से गुना करने से कितना हो जाएगा 48 और 7 को 3 से गुना करने से 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 48 है या फिर 21 है, 21 है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 38 हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अब हम लोग सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। तो देखिए बड़ी संख्या या तो ये वाला संख्या हो सकता है या तो ये वाला संख्या हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है भाई, ठीक है। यहाँ भी 2 पूर्णांक है, यहाँ भी 2 पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ भी 2 है, सेम है, और यहाँ भी 2 है। और यहाँ देख लीजिए आप 3/5 या फिर 8/15, इन दोनों में से कौन सा संख्या बड़ा है, 3/5 है या फिर 8/15 है। तो इसको भी हम लोग गुना करेंगे। 3 को 15 से गुना करने से कितना हो जाएगा 45, 5 को 8 से गुना करने से कितना हो जाएगा 40। तो 45 और 40 में से कौन सी संख्या बड़ा है भाई, ये वाला संख्या बड़ा है। इसका मतलब 3/5, मतलब ये वाला संख्या सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या ये वाला हो जाएगा। और इन दोनों संख्या को आपको क्या करना है, जोड़ना है।
नीचे 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 और ऊपर में जोड़ेंगे 10 और 3 13, 5 और 8 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40, 13 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, पहले तो 5 को 3 से गुना करने से 15 हो जाएगा और 13 को 8 से 104, जोड़ने से कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा 40। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 80 40 से 2 बार में भाग चला जाएगा, मतलब 2 पूर्णांक हो जाएगा और कितना बच जाएगा 39, मतलब ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो 955 में हम लोग सबसे छोटी क्या एक संख्या जोड़े कि ये वाला संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब ये किसी एक संख्या का स्क्वायर बन जाए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस संख्या के आसपास एक आपको पूर्ण वर्ग वाला संख्या लेना पड़ेगा। तो इस संख्या के आसपास एक पूर्ण वर्ग वाला संख्या है 900, जो कि 30 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 30 का। और तब 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 900 में 30 और 31 का जोड़ के लिख देते हैं, 30 और 31 कितना हो जाएगा 61, मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया 31 का। ठीक है, इसका मतलब 31 का स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, और 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और 6 जोड़ना पड़ेगा, तब कितना हो जाएगा 961। अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 961, और जो कि 31 का यानी कि 31 का स्क्वायर है। अब ऊपर निकालना क्या है, 3x + 2 का मान निकालना है। x का मान कितना है 6, 6 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 + 2 20, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन भाई है बहुत आसान। तो अरुण है और भाई वरुण है, और अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। अगर एज x है तो भाई ये इससे 3 साल बड़ा है, तो x + 3 हो जाएगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। 8 वर्ष पहले, मतलब 8 वर्ष पहले जा रहा है तो भाई घटाना पड़ेगा 8 को। 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का 5/6 भाग, ठीक है, वरुण के आयु के 3/5वें भाग से 6 वर्ष बड़ा है। ठीक, ये समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग एक बार सजा के लिख लेंगे। 5/6 को हम लोग पहले लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, +3 और -8 कितना हो जाएगा -5। इसको हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3/5, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस कितना 8 = 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। बस आपको इतना ही करने के लिए बोला गया था। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 3 को भागा लगाना है 4 से, और यहाँ पर 4 4 121 का स्क्वायर है, और 21 को आपको 7 से भागा लगाना है, गुना 3 + 5 -32 को आपको 8 से भागा लगाना है, गुना 12। भाई यहाँ पर 13 से कटेगा, और यहाँ पर 3 से कटेगा, यहाँ पर 4 से कटेगा। 13 को 3 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से गुना करने से 9 हो जाएगा, और यहाँ पर +5 -4 को 12 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। 39 को जब हम लोग 9 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा +5 बचेगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। बहुत ही आसान है। एक बेलन है और बेलन का आयतन क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है πr²h। तो जो मूल आयतन है
इसका जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कैपिटल R, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, कैपिटल R 6 सेंटीमीटर है। और फिर नया बेलन का जो हाइट है वो तो भाई 3 बढ़ाना है, 9 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और त्रिज्या को आधा करना है तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब आधा करेंगे तो 6 का आधा 3। ठीक है, अब नया बेलन का आयतन और नीचे पुराना बेलन का आयतन लिखना है। नया बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H, और पुराना बेलन का कैपिटल R स्क्वायर H। पाई से पाई कटेगा, R का मान कितना है, स्मॉल r का मान 3 गुना 3, H का मान है 12, और नीचे कैपिटल R का मान कितना है 6 गुना 6, और H का मान कितना है 9। 1 बाटी कितना हो गया 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, नया आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 12 पंखे का मूल्य है कितना है 24,000, 24,000। तो भाई एक पंखा का मूल्य कितना हो जाएगा 2,000 रुपये हो जाएगा एक पंखा का मूल्य। एक पंखे का CP कॉस्ट प्राइस्ड, तब एक पंखे का विक्रय मूल्य भी निकालना है। तो देखिए क्या कर रहा है, 125 पर अधिक अंकित करता है, फिर 10% छूट भी देता है। इसका मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदता है तो 25% ज़्यादा दाम बढ़ा के लिख रहा है, तो 25% ज़्यादा दाम बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 125 लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम लोग इसी को बोल सकते हैं 100% में खरीदता है और 25% अधिक दाम बढ़ा के लिख रहा है तो 125% लिखेगा। और 125% का मतलब क्या, 125 बाटे 100, क्योंकि परसेंटेज का मात्र कितना होता है 1/100। या फिर हम लोग इसी को बोल सकते हैं 100 में खरीदा था, 25% दाम बढ़ाया तो अभी कितना हो जाएगा 125। अब उसके बाद क्या करें, नेक्स्ट 10% का छूट भी देता है। मतलब अगर 100 में कोई वस्तु खरीदा था तो अभी उसको 90 में बेच रहा है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग बोल सकते हैं इसी को कि अगर 100% में खरीदता है 10% छूट देगा तब 90% पर बेचना पड़ेगा, और 90% का मतलब क्या हो जाएगा 90/100। ठीक है, या फिर हम लोग इसी को बोल सकते हैं कि 100 में खरीदा था 10% छूट दिया तब अभी कितना में बेचेगा 90 पर। तो ऊपर से नीचे से 4 जीरो, ऊपर से भी 4 जीरो कट गया, 2 को 125 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। 250 को 9 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 25 को 9 से गुना करने से कितना हो जाएगा 225, एक जीरो है तो लगा देंगे। तो देखिए एक पंखे का क्रय मूल्य कितना था 2,000 और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है 2,250 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई 250 रुपये। और एक पंखा का, और ये एक पंखा का प्रॉफिट है। तो भाई टोटल कितना पंखा था 12 पंखा, तो 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। 25 को 12 से गुना करने से हो जाएगा 300, एक जीरो है जीरो लगा देंगे तो ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ भी 2x + 5y है, यहाँ भी 2x + 5y है, और यहाँ भी 2x + 5y है, और यहाँ भी 2x + 5y है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे 2x + 5y = हम लोग z मान लेंगे। ठीक है, तो 2x + 5y की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे z का स्क्वायर -5z - 14, और इस साइड में यहाँ भी है 2x + 5y, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बदले हम लोग यहाँ पर z लिखेंगे, उसके बाद +p है तो +p लिख लेंगे, और यहाँ भी 2x + 5y है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे z, उसके बाद +q है तो +q लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्टकट में, वो आप ध्यान से देखिए। पहले तो हम लोग 2 ब्रैकेट बना लेंगे,
ठीक ऐसे। उसके बाद हम लोग इस यहाँ पर एक गो जेड ले लेंगे और इस ब्रैकेट में एक गो जेड ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 मान आएगा, वो 2 मान हम लोग कैसे लाएंगे उसको आप ध्यान से देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जेड स्क्वायर का जो गुणांक है, यहाँ पर जेड स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ भी संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। तो पहले हम लोग 1 को -14 के साथ गुणा करेंगे। 1 को -14 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, 1 को अगर हम लोग -14 के साथ गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, -14 ही होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इस -5 को हम लोग ऐसी 2 संख्या में तोड़ेंगे जिन 2 संख्याओं को गुणा करने से क्या होना चाहिए, जिन 2 संख्याओं को गुणा करने से -14 होना चाहिए और जोड़ने और घटाने से -5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग -5 को -7 और +5 के रूप में लिखते हैं तो जोड़ने से कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा और गुणा करने से कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वो जो 2 संख्या वो है -7 और +5, तो -7 है तो यहाँ पर हम लोग -7 लिख लेंगे और एक संख्या +5 है तो यहाँ पर हम लोग +5 लिख लेंगे। ठीक है, और इस साइड में जो है सेम टू सेम वही लिख लेना है, Z + P और Z + Q। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी Z है और यहाँ भी Z है और उसके बाद यहाँ पर P है और P के बदले यहाँ पर कितना है, -7 है, तो P का मान कितना हो जाएगा, -7। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी Z है, यहाँ भी Z है, लेकिन यहाँ पर Q के बदले यहाँ पर कितना है, +5 है, तो Q का मान कितना हो गया, +5। ये तो -7 है और यहाँ पर +5, तो P + Q का मान कितना हो जाएगा, -7 + 5 = -2। इस क्वेश्चन का आंसर -2। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आप देखिए और इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है। एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 240 है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए कर्ण को छोड़कर सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, मतलब 90 डिग्री के जो विपरीत साइड में होता है। ये तो हो गया आपका कर्ण, इसको आप आधार बोल सकते हैं इस भुजा को, और इस भुजा को आप लंब बोल सकते हैं। एक भुजा 30 सेंटीमीटर है, या तो आधार को आप 30 मान सकते हैं या फिर आप लंब को भी 30 मान सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप ट्रिपलेट को समझना पड़ेगा, और ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज में होता है। अगर समकोण त्रिभुज में ये भुजा 3 है और ये भुजा अगर 4 है तो ये भुजा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 4 और 5 को, इन तीनों मान को हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रिपलेट। ठीक है, और इस ट्रिपलेट से हम लोग बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं। कैसे, अगर इसका हम लोग 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6, इसका 2 गुना 8, इसका 2 गुना 10, तो ये भी एक ट्रिपलेट बन गया। इसका अगर हम लोग 3 गुना करेंगे या फिर हम लोग इसका अगर हम लोग 10 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30, इसका 10 गुना 40, इसका 10 गुना 50, तो ये भी एक ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, तो आप 3 ट्रिपलेट याद रखिए, एक तो हो गया 3, 4, 5, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। दूसरा ट्रिपलेट आप ये याद रखिए 5, 12, 13, और तीसरा ट्रिपलेट आप ये याद रखिए 8, 15, 17। मैक्सिमम क्वेश्चन इन 3 ट्रिपलेट से बन जाएगा सीटेट में। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए अगर ये भुजा 30 है, मतलब इसका 30 गुना, अगर हम लोग 10 गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। आधार कितना है, 30 है और ऊंचाई कितना है, 40 है, तो भाई इसका तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 30, 40 और 50 नहीं ले सकते हैं। चलिए दूसरा चेक करते हैं हम लोग। ये भुजा तो 30 था ही पहले से, यहाँ से हम लोग बनाते हैं। इसका अगर हम लोग डबल करते हैं तो 30 हो जाएगा, इसका डबल कितना हो जाएगा, 34, इसका डबल कितना हो जाएगा, 16। तो ये अगर 30 है
तो ये कितना हो जाएगा, ये भुजा 16 हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, कर्ण 34 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं किसका क्षेत्रफल 240 है। तो हाफ गुना आधार कितना है 30, ऊंचाई कितना है 16, 15 गुना 16 कितना हो जाएगा 240, बिल्कुल सही है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों भुजा को जोड़ लेंगे और परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा 16 गुना 34 गुना 30 कितना हो जाएगा 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 80। नेक्स्ट अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन का आकृति कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और यहाँ पर आपका बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 48 है, 48 सेंटीमीटर, सी डी का मान 17 सेंटीमीटर है और ए डी का मान 40 है और कोण ए और कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग 40 17 48 कितना हो जाएगा 105, तो 120 पूरा होने के लिए ये वाला भुजा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परिमाप 120 है, चारों को जोड़ने से 120 होना चाहिए, चारों भुजा को जोड़ने से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एक सीधी रेखा खींचते हैं तो ए डी कितना है 40 है और अगर हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं ई, नाम लेते हैं ई, तो बी ई भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तब ये वाला भुजा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है, ये भुजा 8 है, ये भुजा 17 है, तो ये वाला भुजा 15 हो जाएगा। तो ए बी ई और डी एक क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 गुना 40 हो जाएगा। ए बी ई डी का क्षेत्रफल 15 गुना 40 और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे अब डी ई सी, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये तो एक समकोण त्रिभुज बन गया डी ई सी। हाफ गुना आधार, आधार कितना है 8 है और हाइट कितना है, ऊंचाई है 15, 4 से कटेगा 600 प्लस 60। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 660। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यही हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखिए, ये है टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन, काफ़ी बड़ा है और मेरा सॉल्यूशन आप देखिएगा, मेरा सॉल्यूशन है 2 लाइन का, 121% इक्वल टू 3267 हो जाएगा। तो भाई 25% का मान कितना हो जाएगा, 121 का ये 27 गुना है तो इसका भी 27 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 675। तो चलिए इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं कि क्यों हम लोग 121% इक्वल टू 3267 लिख रहे हैं और 25% का मान हमें क्यों निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग मूलधन को, प्रिंसिपल को अगर हम लोग 100% मान लेते हैं और 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3267 रुपये हो जाती है। तो 3267 रुपये जो यहाँ पर हो गया, कैसे हो गया भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर हुआ 2 वर्षों में 10% की दर से, यही ना। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल का, 2 ईयर का कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले वर्ष का तो 10% हो जाएगा, दूसरी वर्ष का कितना हो जाएगा 10% होगा और 10 का 10% 1%, टोटल कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 वर्ष का। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2.5 वर्ष का। तो पहले वर्ष का कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 10%, 10%, दूसरे वर्ष का भी 10% और आधा वर्ष का कितना हो जाएगा 10 का आधा 5%, 25% का मान निकालना है। तो यहाँ पर 3267 है, ये तो मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब ये मिश्र धन है। यहाँ पर क्या है, या तो यहाँ पर प्रिंसिपल भी है, मूलधन भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। और मूलधन को अगर हम लोग 100% मान लिए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21%, तो 121 का मान कितना हो गया, 121% का मान हो गया 3267 और 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25%, तो हमें 25% का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो 1% का मान कितना हो जाएगा 3267 बाटे 121। इसको जब आप काटिएगा 27 से कट जाएगा तो 25% का मान कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 27 हो जाएगा। 25 को 25 से गुना करने से कितना हो जाएगा 625, और 25 को फिर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 675।